अर्शदुल्ला को जमानत दी है। आपको बताएं कि 24 फरवरी 2025 को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी और बड़ा अपडेट इस मामले में आ रहा है। खालिस्तानी आतंकी है जिसको कनाडा की कोर्ट से अब यहां पर जमानत मिलने की खबर आ रही है और 3 में ये जमानत जो है वो दी गई है और इस मामले को वहां पर 24 फरवरी 2025 को जो है वो सुना जाना है। 28 अक्टूबर को अर्शदुल्ला को जो है वो गोली लगी थी और 24 फरवरी 2025 को इस मामले की सुनवाई होगी। हथियार भी जो है वो बरामद हुए थे और अब यहाँ पर कोर्ट से जमानत जो है वो इसको यहाँ मिली है। तो बड़ा अपडेट कनाडा से इस मामले में सामने आया है। जो कनाडा में कोर्ट है वहाँ से जमानत अर्शदुल्ला को मिल गई है। इंडिया में ये वांटेड है और खालिस्तानी आतंकी है और $30,000 की जमानत राशि पर जो है ये जमानत यहाँ पर इसको दी गई है। मुकेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मुकेश, बताइए, अर्शदुल्ला के बारे में इंडिया में भी इसकी तलाश है, वहाँ पर गिरफ्तारी हुई थी तो उम्मीद जगी थी कि शायद कुछ इसमें अपडेट आए, भारत को लाया जा सके, लेकिन जमानत मिल गई है। बिल्कुल, ये फैसला बहुत चौंकाने वाला है क्योंकि अर्शदुल्ला वो शख्स है जिसको भारत सरकार ने घोषित आतंकवादी करार दिया है और इस पर 10 लाख का इनाम एनआईए ने रखा हुआ है। जो भारतीय एजेंसियां हैं वो काफ़ी लंबे समय से इसकी तलाश कर रही हैं और जब ये गिरफ्तार हुआ था, हालांकि वहाँ का लोकल मामला था, 28 अक्टूबर को मिल्टन इलाके में कनाडा के एक गोलीबारी हुई थी जिसमें अर्शदुल्ला घायल हो गया था। शुरुआत में अर्शदुल्ला ने ये कहा था कि कुछ लोग उसके पीछे आ रहे थे कार से, उन्होंने फायरिंग की, लेकिन जब जांच हुई तो ये पाया गया कि जो फायरिंग है वो उसकी गोली से हुई और ये गोली जो है अचानक गलती से चल गई थी जिससे अर्शदुल्ला घायल हो गया था। अर्शदुल्ला के साथ उसका दोस्त गुरजन सिंह पकड़ा गया था और जब कनाडा पुलिस ने उसकी गाड़ी का रूट चेक किया तो पाया कि जहां पर ये फायरिंग हुई है उसके पास में ही एक गोदाम है। उस गोदाम से भारी मात्रा में काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वेपन बरामद हुए और जांच में ये जानकारी मिली कि ये सारे वेपन अर्शदुल्ला के थे। और ये हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि अर्शदुल्ला, जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का इस समय चीफ है और निज्जर की हत्या के बाद वो केटीएफ की कमान संभाल रहा है, उसको लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई हथियार सप्लाई करती है जिससे कि वो भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है। उस पर 70 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। टारगेट किलिंग हो, हथियारों की सप्लाई हो, ड्रग्स की सप्लाई हो, ये सारे मामले उस पर दर्ज हैं और लगातार जो भारतीय एजेंसियां हैं वो उसकी तलाश कर रही हैं। तो वहाँ के एक लोकल मामले में उसको बेल मिली है, लेकिन जब ये पकड़ा गया था 28 अक्टूबर को, तब भारतीय एजेंसियों को ये उम्मीद थी कि अर्शदुल्ला को जो है वो भारत लाया जा सकेगा क्योंकि लगातार उसके बारे में जानकारी और जो उसका पूरा डोजियर है वो लगातार भारतीय एजेंसियां कनाडा सरकार को देती रही हैं। लेकिन ये दिखाता है कि किस तरह से कनाडा में जो अलगाववादी हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है और एक बार फिर से एक बड़े आतंकी को, जो कि भारत में वांटेड है, उसको कनाडा में जमानत मिल गई है। बिल्कुल, शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए।